पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती हैं। मंगलवार को ये अस्पताल एक बड़े सुरक्षा अलर्ट के बाद छावनी में बदल गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल को बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद पंजाब पुलिस एक्टिव हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ईमेल में दावा किया गया कि मान को भाई दिलावर सिंह के वारिसों द्वारा पोलोनियम से संक्रमित किया गया है। इसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे बच गए तो उनका हश्र बेअंत जैसा होगा। धमकी में कहा गया है कि फोर्टिज अस्पताल से सिर्फ मुख्यमंत्री मान का शव ही बाहर आएगा। पूर्व पंजाब पुलिस अधिकारी दिलावर सिंह ने अगस्त 1995 में अपनी कमर पर विस्फोटक बेल्ट बांधकर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 16 लोगों की मौत हो गई थी। धमकी में जिस पोलोनियम का जिक्र किया गया है वह एक दुर्लभ रेडियोधर्मी पदार्थ है जो अत्यधिक विषैला माना जाता है। ये अल्फा विकिरण उत्सर्जित करता है। शरीर में या खाने पीने या सांस के जरिए चला जाए तो अंदरूनी अंगों और डीएनए को तेजी से नष्ट कर देता है। उल्टी और लूज मोशन इसके शुरुआती लक्षण है। इसका कोई एंटीडोट नहीं है, यानी इसका असर खत्म करने की कोई दवा नहीं है। मान को सोमवार को मोगा में एक रैली से लौटने के बाद दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। मोहाली पुलिस और मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम पूरी तरह सतर्क है। अधिकारियों ने बताया कि 11 फरवरी को मिले इसी तरह के ईमेल के बाद फर्जी साबित हुए थे। जो ये ईमेल मिला था, इसके पहले और भी ईमेल मिले थे। फिर भी किसी तरह का जोखिम न लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रही हैं। मंगलवार को धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मोहाली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। अस्पताल परिसर में कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई। एंटी सैबोटेज टीमों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। एहतियात के तौर पर गैर जरूरी अस्पताल सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंटर फार्ले के नाम से जीमेल के जरिए भेजे गए ईमेल में पंजाब को खालिस्तान बताते हुए कहा गया है कि अपने बच्चे बचा लो, मोहाली के स्कूल बंद रखो। मेल में लिखा गया है कि यह खालिस्तान रेफरेंडम वालों को गैंगस्टर बताकर उनका एनकाउंटर लेने का बदला है। मेल के अंत में खालिस्तान नेशनल आर्मी का नाम लिखा है। इसके साथ ही इंजीनियर गुरनाट सिंह, रुकन शहवाला, डॉक्टर गुरनीर वीर सिंह और खान राजादा का जिक्र है। हालांकि इससे पहले भी अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलती रही है, लेकिन हर बार ये खोखली निकली और कोई धमाका नहीं हुआ। इस बार सीएम भगवंत मान को लेकर धमकी की वजह से पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। मोहाली के पुलिस अधीक्षक दिलप्रीत सिंह ने मीडिया को बताया कि धमकी वाले ईमेल का पैटर्न इस महीने की शुरुआत में मिले संदेशों जैसा ही है। उन्होंने पुष्टि की कि तुरंत 5 एंटी सैबोटेज टीमें तैनात की गई हैं। फोर्टिज अस्पताल के अलावा मोहाली के करीब 16 स्कूलों को भी मंगलवार को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद शैक्षणिक संस्थानों में भी सतर्कता और सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਮੇਲ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚ ਸੇਮ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਡੀ ਏਐਸ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਏਐਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਲਲੀ ਜਿਹੜੀ ਏਐਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਸਪੂਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਵੀ टेक नो चांसेस ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਚੈਕਿੰਗ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਵੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਟੌਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੂਫ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀ
ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਈਪੀ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਡ ਆਈਪੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ। सीएम साहब को शिफ्ट किया जाएगा? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਰ ਟੀਮਸ ਆਰ ਅਲਰਟ, ਸੀਐਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਰਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੁਣ? ਇਹ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸੀ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ 'ਚ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹੀ ਸੇਮ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਕਸ ਈਮੇਲਸ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਗੇਨ ਲੈजिटिमेसी, ਤੇ ਉਹ ਇਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले के धमकी भरे ईमेल स्पूफ स्रोतों से भेजे गए थे जिनके आईपी अमेरिका से जुड़े पाए गए थे, जबकि रिकवरी ईमेल बांग्लादेश से संबंधित थे। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि ताजा ईमेल भी संभवतः स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल कर ब्राउजर के जरिए भेजा गया है ताकि भेजने वाले की पहचान छिपाई जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे ईमेल अक्सर विश्वसनीय दिखने के लिए संगठनों के नाम शामिल करते हैं, लेकिन पिछली जांच में वे झूठ पाए गए थे। भेजने वाले की पहचान करने और मुख्यमंत्री, छात्रों, अस्पताल कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।